बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार। इस वक्त मैं तालों का ताल यानी भोपाल और भोपाल विधानसभा के गेट क्रमांक 4 पर मौजूद हूं। और जिस तरीके से चारों तरफ भोपाल को कहा जाता है पानियों से घिरा हुआ है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन कड़ाके की ठंड के साथ साथ राजनीति पारा भी उतना ही चढ़ा हुआ है जितना पारा ठंड का चढ़ा है। और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश विधानसभा यानी विधान भवन पे मौजूद हूँ, गेट नंबर 4 पे मौजूद हूँ। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ उस इलेक्शन की जो इलेक्शन सबसे टफ होता है, सबसे महंगा होता है। आप बोलेंगे सबसे टफ, सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली कौन सा इलेक्शन होता है? जाहिर सी बात है वो बात आएगी पीएम नरेंद्र मोदी यानी सांसद की। लेकिन नहीं, सबसे टफ अगर इलेक्शन की हम बात करें तो वो इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत में जो सब वार्ड मेंबर का जो इलेक्शन होता है, मेरी नज़रों में तो शायद सबसे टफ वही होता है, क्योंकि उसमें एक एक वोट महत्वपूर्ण रखते हैं। क्योंकि वार्ड मेंबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 वोट, 70 वोट, 80 वोट होते हैं और उसमें भी 4-4, 5-5 उम्मीदवार होते हैं। और उस 50 वोट में आपको वार्ड मेंबर बनना है। वार्ड मेंबर बनने के बाद में आप सदस्यता चुनने के बाद में सरपंच तय करते हैं। और सरपंच की कहीं ना कहीं आगे ख्वाहिश होती है कि वो सरपंच बनने के बाद जनपद पे कदम रखता है, जनपद के बाद ज़िला में कदम रखता है। और जब ज़िला स्तरीय चुनाव लड़ने के बाद में उसके बाद में वो कहीं ना कहीं उसकी दिली तमन्ना होती है कि इस भवन पे आकर मैं बैठूं, यानी भोपाल की विधानसभा पे मैं आकर बैठूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो उसकी एक ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से मैंने वार्ड मेंबर का टफ इलेक्शन कहा कि वो 50 वोट से चुनकर वार्ड मेंबर बनता है। वार्ड मेंबर बनने के बाद में कहीं ना कहीं वो फिर सरपंच की उम्मीदवारी वहाँ रखता है, दावेदारी, और सारे वार्ड के लोगों को इवन जिस तरीके से कहा जाता है पैराशूट अगर कोई हो तो उनको खरीदने की भी कोशिश करता है। और वो फिर सरपंच के पद में बैठने के बाद जनपद, जनपद से ज़िला और ज़िला से कहीं ना कहीं उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है विधान भवन यानी विधायक बनने के बाद। और उसके बाद की अगर बात करें तो फिर दिल्ली सांसद भवन में जाने की वो ख्वाहिश रखता है। लेकिन अभी की अगर बात करें, कड़ाके की सर्दी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। और उसी पारे के साथ साथ 6 जनवरी को जनपद, ज़िला और सरपंच तीनों चुनाव की घोषणा भी कर दी गई थी। आरक्षण की बात भी हो रही थी। कमलनाथ और शिवराज की बात करें तो इन पे भी टफ फाइट चल रही है आरक्षण को लेकर इसी विधानसभा से। लेकिन उसके बाद सडनली बयान आता है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। बयान ये आता है कि हमें जान प्यारी है, हमें जान प्यारी है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो बंगाल में जाकर इलेक्शन में बात कर रहे थे, इलेक्शन की बात कर रहे थे जब कोविड नहीं था। और अभी अगर नगर पालिका का वोट के इलेक्शन की बात आ रही है तो तीसरे लहर को लाके खड़े करने की बात की जा रही है। तो हो सकता है जो तैयारियां चल रही थी वो तैयारियां रद्द हो जाए। जो डेट डाली गई थी 6 जनवरी को पहला इलेक्शन होना था, वो भी रद्द हो सकता है नरोत्तम मिश्रा को अगर देखा जाए, उनकी बयान सुना जाए तो। अब देखना ये होगा वाकई पे क्या ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। राजनेताओं के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि रैलियों में कोविड नहीं आता है, इधर कोविड आता है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगे रहता है। कैमरामैन जावेद अली के साथ भोपाल से सलीम रहमान और मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ नावेद अली के साथ